रामनगर नाम का एक गांव था जहां गंगाधर नाम का एक किसान रहता था। वह प्रतिदिन अपने खेतों में काम करने के लिए जाया करता था और शाम होते ही वहां से वह वापस घर आ जाया करता था। प्रतिदिन वह ऐसे ही जाता और आते रहता था। एक दिन जब गंगाधर अपने खेतों में काम करने के लिए जा रहा होता है, तब रास्ते में उसे एक आदमी घायल हुए दिखता है। बचाओ बचाओ। गंगाधर उसके नज़दीक जाके उससे बोलता है कि अरे अरे भाई, ये क्या हुआ? तुम कहाँ से आए हो और घायल कैसे हो गए यहाँ पे? तो वह घायल आदमी जवाब देता है गंगाधर को कि मेरे अपने भाई ने ही मुझे जादुई अंगूठी के लिए मुझ पर जानलेवा हमला कराया। ये तो घोर कलयुग आ गया है और मुझे लगता है कि मैं और ज़्यादा देर जिंदा नहीं रह पाऊंगा, इसलिए मैं चाहता हूँ कि इस चमत्कारी अंगूठी को तुम ही रखो। तो गंगाधर उससे पूछता है कि मैं भला इस चमत्कारी अंगूठी को कैसे इस्तेमाल करूंगा, मुझे तो कुछ पता भी नहीं है। तो वो घायल आदमी मरते मरते बताता है कि तुम इसे रात के 12 बजे इसे इस्तेमाल करने का तरीका जान सकते हो। तो गंगाधर पूछता है कि वो कैसे? तो घायल आदमी जवाब देता है, जब अंगूठी को रात के 12 बजे नमक के ऊपर रख कर पूछोगे कि अंगूठी बता तू कैसे चमत्कार करती है, तो वह अंगूठी तुम्हें जवाब देगी। जिसके बाद गंगाधर वहाँ से अपने गांव की तरफ चलने लगता है और चलते चलते वो रास्ते में बहुत ही खुश होता है। तब घर आने के बाद वह रात होने का इंतज़ार करने लगता है और रात जैसे ही होता है वह नमक लेकर के उस अंगूठी के साथ बैठ जाता है और वह अंगूठी बोलना स्टार्ट करती है। तो अंगूठी बोलती है कि मुझसे जो भी मांगोगे वो 3 बार बोलोगे तभी मैं मानूंगा। उसके बाद अंगूठी फिर बोलती है कि ध्यान रहे, मैं एक आदमी के लिए 3 ही बार का अवसर देता हूँ, मतलब ये कि मैं 3 बार ही तुम्हारी बात मानूंगा। और बस इतना बोलने के बाद अंगूठी पहले की तरह फिर से शांत हो जाती है। जिसके बाद गंगाधर मन ही मन बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है और अपने लिए बहुत कुछ मांगने की कोशिश करता है, जिसमें वह पहला चीज़ मांगता है कि मुझे बहुत बड़ा घर चाहिए। तो ये बात उसको 3 बार बोलनी होती है, तभी अंगूठी उसकी बात मानेगी। जिसके बाद गंगाधर बोलता है कि मुझे घर दो, मुझे घर दो, मुझे घर दो। जिसके बाद अंगूठी उसकी बात मान देती है और उसे एक बड़ा सा घर तुरंत उसके झोपड़ी के हटाकर उसके मकान का घर तुरंत बनवा के दे देती है। जिसके बाद गंगाधर उस घर को देखकर बहुत ही खुश हो जाता है। तब फिर गंगाधर बहुत सारा अपने लिए धन की मांग करता है। अंगूठी से वह 3 बार बोलता है। जिसके बाद यह बोलता है गंगाधर कि मुझे बहुत सारा धन दो, धन दो, धन दो। जिसके बाद 3 बार बोलता है तो उसको बहुत सारा सोने का घड़ा सब उसके घर में आ जाता है। जिसके बाद गंगाधर बहुत ही ज़्यादा खुशी होता है और रात भर तो वो सोता नहीं है। फिर जिसके बाद सुबह होती है तो गंगाधर के पड़ोसी और पूरे गांव के लोग जो इसके गांव में रहते थे वो इनके घर को देख करके आश्चर्य हो रहे थे कि रात में तो ये झोपड़ी था और अचानक इतना बड़ा राजमहल कैसे हो गया। तो इन पे गंगाधर अब नॉर्मल आदमी की तरह घर से बाहर भी नहीं निकलता था, वो अपने घर में ही रहता था। जिसके बाद लोगों को इस पे शक होने लगा और लोग इसके पीछे जाने लगे और ये क्या करता है सब कुछ नज़र रखने लगे थे इनके पड़ोसी। गंगाधर अब नॉर्मल किसान की तरह वह अपने खेतों में काम करने के लिए भी नहीं जाया करता था। इनके पड़ोसी और गांव के लोग यही पूरे टाइम सोचते थे कि आखिर कैसे गंगाधर इतना बड़ा आदमी बन गया, इसके पास इतना अच्छा घर आ गया और इतना धन आ गया। ये बातें लोग को हजम नहीं हो रही थी और उससे नींद भी नहीं आती थी उन लोगों को। एक रात बबलू चुपके से गंगाधर के घर घुस जाता है। एक बबलू नाम का पड़ोसी है जो कि गंगाधर के घर के बगल में ही रहता है और गंगाधर के कमरे की तरफ चला जाता है। तो बबलू देखता है कि गंगाधर अपनी पत्नी से एक अंगूठी के बारे में बात कर रहा है जो कि एक रहस्यमयी अंगूठी है। तब बबलू को पता चलता है कि हो ना हो यही अंगूठी के कारण गंगाधर इतना ज़्यादा अमीर हो चुका है। थोड़ी देर और इंतज़ार करने के बाद गंगाधर अपनी पत्नी को बहुत सारी कहानियाँ सुनाता है, जैसे कि अंगूठियाँ उसको कैसे मिला, और वह सारी बातें गंगाधर से बल्लू भी सुन जाता है क्योंकि उसके पीछे से कमरे में वह सुन रहा होता है। जिसके बाद बल्लू वहीं पर अपने मन में सोचता है कि गंगाधर से यह अंगूठी किसी भी तरह उससे चोरी करनी है।
जिसके बाद गंगाधर और उसकी पत्नी नींद पर जाता है और बल्लू छुपके से जाकर गंगाधर के हाथ से अंगूठी निकालने की कोशिश करता है, लेकिन अंगूठी बहुत ही ज़्यादा टाइट थी और गंगाधर करवट बदल लेता था बार बार, जिसके बाद बल्लू ठहर कर वह अपने घर वापस आ जाता है। दूसरे दिन सुबह होता है, फिर अचानक गंगाधर किस काम से बाहर जा रहा होता है जंगल के रास्ते में, और उसे वक्त उसके साथ कोई भी नहीं था। यह बात पर बल्लू को कैसे भी पता चल जाती है, क्योंकि उसे पे नज़र रख रहा होता है। बल्लू कुछ आदमी के साथ मिलकर गंगाधर को मारने की कोशिश करता है और उसे बहुत गंभीर तरीके से घायल भी कर देता है। जितने में बल्लू उसका अंगूठी छीनकर वहां से भागता, गांव वाले तब तक में कुछ लोग गांव वाले ही पहुंच जाते हैं और वहां पर जाता है और बल्लू वहां से बाहर निकलता है। जिसके बाद गंगाधर कोई अस्पताल ले जाया जाता है और उसे ठीक होने में कुछ समय लग जाता है। तब तक उसकी पत्नी बहुत ही चिंतित रहती है घर में, जिसके बेड हॉस्पिटल आ जाती है और कुछ ही दिनों में खराब गंगाधर पूरी तरीके से ठीक हो जाता है। जिसका बुरा गंगाधर अपने घर जाता है और अपनी पत्नी को बोलता है कि जब मेरे पास कुछ भी नहीं था मैं कितना अच्छे से अपना जीवन व्यतीत कर रहा था, और आज इतना सारा धन पाकर भी मैं शांति से कहीं जा नहीं सकता और मुझे कुछ अच्छा भी नहीं लग रहा है, और मैं पहले जैसा बनना चाहता हूँ। मुझे नहीं चाहिए धन दौलत इतना सारा, मैं छोटा किसान ही था और वही ठीक था, अपनी अच्छी ज़िंदगी कट रहा था। तो गंगाधर ने सोचा कि अभी तक मैंने 2 ही वर मांगे हैं, अंगूठी से तीसरा भी मांग सकता हूँ। जिसके बाद रात के 12 बजने का वह इंतज़ार करता है और गंगाधर नमक पे उस जादुई अंगूठी को रखकर बोलता है कि मुझे नहीं चाहिए तुम्हारा ये घर और नहीं चाहिए तुम्हारा ये धन, तुम अपने पास ही रखो, मुझे पुराना गंगाधर ही बना दो, मुझे तो वही मेरा घर चाहिए पुराना वाला। इसके बाद अंगूठी उसका बात मान लेती है और अंगूठी उसको फिर से पुराना किसान ही बना देती है, वैसे पुराना सारा कुछ वैसा ही कर देता है। जिसके बाद गंगाधर बहुत ही ज़्यादा खुश रहता है और उसकी पत्नी भी बहुत ही खुश रहती है और दोनों सुकून के साथ अपनी ज़िंदगी काटने लगते हैं। जिसका बुरा सुबह होता है तो सारे लोग देखते हैं कि पहले की तरह सारा कुछ अच्छा है। दोस्तों, अत्यधिक धन भी हानिकारक होता है और अचानक से पाया गया धन तो और भी आपके लिए कष्टदायक हो सकता है। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा।